myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Failures Academy. So हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हमने क्या पढ़ा था, इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोग ने क्या कवर किया था, उसमें हमने इंडिया के साइज और लोकेशन को कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज क्या हैं, उनके साथ हम लोग कितना बॉर्डर शेयर करते हैं, किसके साथ लॉन्गेस्ट है, किसके साथ स्मॉलेस्ट है, कोस्ट लाइन हमारे कोस्टल स्टेट्स कौन कौन से हैं और किनकी कोस्टल बाउंड्री सबसे ज्यादा है, आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, और जो दो इंडिया के आइलैंड है मतलब लक्षद्वीप और दमन एंड सॉरी लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इन सब के बारे में हमने डिटेल में सब कुछ कवर किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया। क्योंकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम लोग पहले इंडिया के बारे में जो चीजें हैं सब कुछ कवर करेंगे। तो फिजिकल फीचर्स में क्या पढ़ेंगे, फिजिकल फीचर में अच्छा पहले ये एक चीज देख लेते हैं कि इंडिया मतलब ये तो हम लोग जब ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे तब तो इसको डिटेल में उसमें पढ़े ही जाएगा, लेकिन अभी क्या है कि जैसे पहले ओरिजिन कैसे हुआ थोड़ा सा ये देख लो। इंडिया पहले क्या था कि पूरा जितना भी ये दिख रहा है ना, ये पूरा जो लैंड मास है, ठीक, इस पूरे लैंड मास को पेंजिया बोलते थे। मतलब ये पूरी जितने भी कॉन्टिनेंट है आज हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स, ये पहले एक हुआ करते थे जिनको हम पेंजिया बोलते थे। ठीक, और जितनी भी वाटर बॉडी थी मतलब ये जो पानी वाला जितना पोर्शन था इसको पैंथलासा बोलते थे। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है ये सब अलग होने लगा। ठीक है, कुछ चेंजेस हुए, कुछ चेंजेस अर्थ में हुए, कुछ इन्वायरमेंट में ऐसे चेंजेस हुए कि ये सारी चीजें जो है अलग होने लगी, बहुत सारे। तो ये जब अलग हुआ तो ये पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहले ये जो पेंजिया नाम का एक पूरा लैंड मास था, मतलब ये पूरा लैंड मास जो दिख रहा है ये पूरा एक था, तो ये जो है इसको पहले पेंजिया बोलते थे। फिर जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है, एक नॉर्दर्न पार्ट हो गया, एक सदर्न पार्ट हो गया। नॉर्दर्न पार्ट को लॉरेसिया बोलने लगे और नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना बोलने लगे। ठीक, तो ये पूरा एक साथ था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे इससे जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो है ये नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगा, और नॉर्थवर्ड मूव करते 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 जाके यहाँ से हमारी ये नॉर्थ में जो लॉरेशिया प्लेट थी उससे जाके मिल गया। ठीक, तो फिर जो है ये इंडिया था, मतलब ये गोंडवाना का पार्ट था, ये जाके लोरेसिया में मिल गया और बाकी कॉन्टिनेंट जो है अलग अलग हो गए। ठीक, तो ऐसे ही जो है ओरिजिन हुआ ये। बाकी क्यों कैसे क्या ये सब जो है आगे डिटेल में जब हम लोग ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड पढ़ेंगे, ठीक है, तभी ये पूरा सब कुछ उसमें कवर करेंगे, ओरिजिन ऑफ द अर्थ एक्चुअली। ठीक, सो बस इतना याद रखना कि जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको लॉरेसिया बोलते थे, सदर्न पार्ट को गोंडवाना बोलते थे, और ये पूरा जो लैंड मास था ये पेंजिया था, और पूरा जितनी कॉन्टिनेंट वाटर बॉडी थी उसको पैंथलासा बोलते थे। बस फिजिकल फीचर में अब क्या है कि इंडिया जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्दर्न में क्या है, नॉर्दर्न में हमारे माउंटेन रीजन है, ठीक है। फिर उसके नीचे ये जो रीजन है ये क्या है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। और उसके बाद जो ये रीजन जो है ये इसको पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं। ठीक, पेनिनसुला प्लेट्यू वाला ये रीजन जिसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, और बीच में यहाँ सेंट्रल हाईलैंड भी है। ठीक है, इसको इस पार्ट को सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। ये सब डिटेल में कवर करेंगे धीरे धीरे। फिर कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स। कोस्टल प्लेन्स जो कोस्टल वाला एरिया था, कोस्टल प्लेन्स को इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में ये चीज बताई थी कि कोस्टल प्लेन क्या होता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स और कोस्टल के बीच में जो कोस्ट के बीच में जो एरिया होता है उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ईस्टर्न घाट और कोस्ट के बीच वाला जो एरिया होता है उसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, सो और ये ठीक है, ये भी वही है मेजर जो। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा ये उससे वो थोड़ा सा ब्रॉड बेस में डिवीजन था। ये थोड़ा सा क्या है, देखो हिमालयस को, जैसे कि हिमालय जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स में क्या, ये ऊपर वाला पार्ट को ट्रांस हिमालय बोलते हैं। फिर ये पूरे पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, ये हिमालय का पार्ट है। ठीक, नीचे ये जो है ये प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन, जिसको ये गैंगेटिक प्लेन जो लिखा हुआ है ये नॉर्दर्न प्लेन है। ठीक, और ये डेजर्ट वाला एरिया इधर, ये डेक्कन प्लेट्यू मतलब पेनिनसुला प्लेट्यू, और ये सेंट्रल हाईलैंड्स बीच में, और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है।
ये सारा, और ये वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स लिखा है, यही कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, यही कोस्टल आइलैंड्स, सॉरी कोस्टल प्लेन्स हैं। और ये आइलैंड्स कौन कौन से हैं, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है और इधर लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। नाउ अब हम लोग पहले एक एक, जैसे ये है हिमालय, हिमालयन माउंटेन है, नॉर्दर्न प्लेन से, इसको एक एक चीजों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन्स, ठीक। हिमालयन माउंटेन से रिलेटेड कहाँ तक उसका एक्सपेंशन है, किस किस का, और क्या बोलते हैं किस किस रीजन में उसको, ये सब इसमें पढ़ेंगे। हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है मतलब कि ये जो है बहुत रिसेंटली फॉर्म हुआ है, बहुत रिसेंटली, मतलब ये नहीं कि 10-15 साल पहले, मतलब बाकी माउंटेन्स के कंपैरिजन में ये रिसेंटली फॉर्म हुआ है, तब भी हजारों करोड़ हजारों साल पहले फॉर्म हुआ है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ये नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया, नॉर्दर्न बॉर्डर कैसे, नॉर्दर्न बॉर्डर मतलब ये नॉर्दर्न बॉर्डर है इंडिया का, जो कि डिवाइड करता है इंडिया को सेंट्रल एशिया से, है ना। रन्स वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेके ईस्ट तक है, फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, जैसे कि ये देखो, ये यहाँ से इंडस इंडस रिवर है यहाँ पे, इंडस रिवर से ये पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर का, ये ट्रिब्यूटरी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर की जो है ये ट्रिब्यूटरीज है, ठीक। यहाँ तक ये पूरा, ये सारा, ये यहाँ तक जो है हिमालयाज है, हिमालय यहाँ तक कवर है। और क्या है, लॉफ्टियस्ट माउंटेन, लॉफ्टियस्ट मतलब हाईएस्ट, क्योंकि बहुत सारी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो है इसमें है। और रग्ड, रग्ड मतलब जो कोई चीज खुरदुरी होती है उसको रग्ड बोलते हैं, तो मतलब बहुत स्मूथ नहीं है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जैसे कि क्या है, ऐसे एक रेंज तो ग्रेटर हिमालय की रेंज तो ऐसे पूरी गई है, ठीक, कॉन्टिन्यूअस है। फिर क्या है, लेसर हिमालय की रेंज ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे गायब है, फिर ऐसे, तो ये चीज है। डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर, ये जो पूरा हिमालय का डिस्टेंस है, मतलब हम लोग ग्रेटर हिमालय को काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। और विथ, विथ मतलब ये होती है चौड़ाई, ये चीज, अगर ये ग्रेटर हिमालय से लेके पूरा शिवालिक हिमालय, मतलब पूरा शिवालिक तक इसको करेंगे, तो इसकी ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, ठीक, ये विथ हो गई, विथ 400 मीटर। और जैसे जैसे हम लोग नॉर्दर्न पार्ट में देखो, इसमें भी मैप में दिख रहा है, जैसे जैसे ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे विथ बहुत ज्यादा है, ये देखो कितनी ज्यादा विथ है यहाँ से यहाँ तक। और जैसे जैसे हम लोग ईस्टर्न पार्ट में जा रहे हैं, विथ मतलब इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है माउंटेन की, ये देखो जो तीनों रेंजेस इनके बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है, ये भी दिख रहा है ना। तो ये है, ठीक है। उसके बाद जो है हिमालय का डिवीजन जो है, हिमालय तो एक्चुअली जो 3 पार्ट्स में है, लेकिन जो उस ग्रेटर हिमालय के ऊपर वाला पार्ट है, देखो ये, अभी देख लो इसमें क्या क्या, देख पहले ये जो काराकोरम एक रेंज दिख रही है, फिर उसके बाद ये लद्दाख रेंज है, फिर ये जस्कर रेंज है, ये जो पार्ट है ये हमारा ट्रांस हिमालय में आता है ना। और ये कैलाश माउंटेन रेंज, कैलाश माउंटेन रेंज भी हम लोग ट्रांस हिमालय में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगर पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है कि कैलाश माउंटेन रेंज हिमालय के किस पार्ट का है, तो हिमालय के ट्रांस हिमालय का पार्ट है ये। या फिर आ जाए कि काराकोरम रेंज, तो ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो ये जो रेंजेस हैं, ये याद रखना है कि काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जंस्कर रेंज और कैलाश रेंज, ये सारी हमारी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ट्रांस हिमालय के बाद आता है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय आता है जिसको हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं, ये मोस्ट कॉन्टिन्यूअस है। मोस्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे है, ये मैप में क्लियरली दिख रहा है कि देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा कॉन्टिन्यूअस, यहाँ तक पूरा ईस्टर्न तक ये कॉन्टिन्यूअस, कहीं भी ब्रेक नहीं है इसमें। तो ये जो माउंटेन चेंज है लॉन्गेस्ट है और इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है और ये कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद जो उसके साउथ ऑफ द, मतलब इसके जो साउथ में रेंज है उसको हम लोग बोलते हैं हिमाचल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, ठीक, और मिडिल हिमालयाज भी बोलते हैं इसको। तो ये तीनों, ये सारे मतलब ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि ये अगर किसी भी वर्ड, मतलब अगर लेसर हिमालय आ जाए तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएं, या फिर हिमाचल हिमालय लिख के आ गया, या फिर मिडिल हिमालय लिख के आ गया, तो ये सब सारे टर्म्स रिलेटेड टू हिमालय याद रखना है। उसके बाद आता है शिवालिक,
ठीक है। शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज ये है लास्ट में, ठीक है। सो अब इसको देख लेते हैं एक बार। ट्रांस हिमालय, तिब्बतन हिमालयस, ठीक। उसके बाद है ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद है लेसर और मिडिल हिमालय, इसको पढ़ लिया। और शिवालिक और आउटर हिमालयस उसको बोलते हैं। और ईस्टर्न में जो हिमालयाज हैं उसको पूर्वांचल हिमालयास बोलते हैं, पूर्वांचल रेंज बोलते हैं। अभी देखो, अभी देखो ये जो मैप में आई थिंक इसमें इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं इधर देखो, इधर जो ये वाली रेंज, ये, ठीक है, ये सारा जो है जब इसका माउंटेन्स का इधर सदर्न टर्न हुआ है, साउथ की तरफ ये इधर मूव टर्न हो गया है, ये क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ से जो है ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा का इतना तेज बहाव रहता है यहाँ से कि ये माउंटेन जो है ये सारे मतलब उस वो हो गए हैं, मतलब यहाँ माउंटेन रेंजेस नहीं है, ठीक है, यहाँ से रिवर ही है और बाकी इसका सदर्न टर्न हो गया है। और अभी जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे तो नीचे जो यहाँ मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो हिल्स मिलेंगी, ये हिमालयस का सदर्न एक्सटेंशन नहीं है या फिर वेस्टर्न एक्सटेंशन नहीं है, ये वेस्ट की तरफ जो मूव मतलब ये है, ये हिमालयस का पार्ट नहीं है, ये पेनिनसुला का पार्ट है, ये हम बाद में पढ़ेंगे आगे। अब ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय को क्या बोलते हैं? तिब्बतन, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड तिब्बतन हिमालय बिकॉज मोस्ट ऑफ इज लाइट इन तिब्बत। तिब्बत में इसलिए बोलते हैं तिब्बतन हिमालय, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मोस्ट रेंजेस जो है इंपॉर्टेंट, जैसे कैलाश रेंज यहाँ पे लाई करती है ना, और इस वजह से इसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज, ये जो है ग्रेट हिमालय रेंज के नॉर्थ में है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन 1000 किलोमीटर, ईस्ट टू वेस्ट जो है इसका 1000 किलोमीटर का है रेंज, ठीक है। एवरेज एलिवेशन अप्रोक्स 3000 मीटर, एवरेज एलिवेशन मतलब कि यहाँ की जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, उनको अगर हम मिलाते हैं सबको तो एवरेज एलिवेशन जो आता है वो हमारा 3000 मीटर आता है, ठीक है। प्रोमिनेंट रेंजेस इसमें कौन कौन सी है? काराकोरम है, लद्दाख है, जस्कर है। काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, इसको जो है अगर नॉर्थ से साउथ की साइड, अगर की नॉर्थ में क्या है, साउथ की तरफ क्या है, नॉर्थ से साउथ अगर मूव करेंगे तो कौन सी रेंज कब पहले पड़ेगी, कौन सी बाद में पड़ेगी, ये याद रखने के लिए क्या है, के है काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख है, फिर उसके बाद जंस्कर है। तो इसको याद रखना है कि काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर, ठीक है। नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर मूव करते हैं तो काराकोरम पहले पड़ेगा, फिर लद्दाख पड़ेगा, फिर जंस्कर पड़ेगा। डन। काराकोरम रेंज द नॉर्दर्न रेंज है ये और फॉर्म्स इंडियाज बाउंड्री विद द अफगानिस्तान एंड चाइना। काराकोरम रेंज देखो, काराकोरम रेंज इधर से जो है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर भी फॉर्म कर रही है और इधर से चाइना के साथ भी, ठीक है। काराकोरम रेंज ये है और एवरेज विथ इज 110 टू 130 मीटर किलोमीटर, सॉरी। K2, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं इसमें, क्या है? K2, K2 बोलते हैं। K2 जो है हाईएस्ट पीक है इंडिया में माउंट एवरेस्ट की, सॉरी हिमालयस की, वरना हिमालयस की हाईएस्ट रेंज पीक जो है वो तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन अगर इंडिया में बात करें, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, इंडिया में अगर हाईएस्ट पीक तो वो K2 है, ठीक। फिर उसके बाद माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, सेकेंड हाईएस्ट वर्ल्ड में, माउंट गॉडविन ऑस्टिन को ही K2 बोलते हैं, हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसमें हाँ शायद ये कॉमा गलती से लग गया, ठीक है। माउंट गॉड K2 को ही माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, यही जो है सेकेंड वर्ल्ड की हाईएस्ट सेकेंड रेंज जो है, सॉरी पीक यही है, और उससे पहले क्या है? माउंट एवरेस्ट, ठीक। सियाचिन ग्लेशियर और रोमियो, ये भी ग्लेशियर, ये दोनों जो है हमारे काराकोरम रेंज पे ही है, ठीक है। बस याद रखना सियाचिन ग्लेशियर अगर आता है तो वो काराकोरम रेंज पे, सियाचिन काराकोरम, ठीक। नेक्स्ट क्या है? लद्दाख रेंज। क्या पढ़ा था अभी कि नॉर्थ से साउथ मूव करेंगे तो पहले काराकोरम रेंज पड़ेगी, ठीक है, काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख, तो जंस्कर, तो पहले हम लोग काराकोरम
पढ़ चुके हैं, अब लद्दाख और ज़ंस्कर पढ़ेंगे। लद्दाख के बारे में, इट इज कंसिडर्ड एज द सदर्न एक्सटेंशन ऑफ द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज का सदर्न एक्सटेंशन ही है ये लद्दाख। एक मिनट, अभी इसको पहले एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये देखो काराकोरम है, ठीक, काराकोरम रेंज, उसी के ये जस्ट नीचे ये देखो, ये दिख रहा है कि नहीं, आई थिंक, एक मिनट, हाँ ये देखो, ये वाली ये रेंज है, ये वाली, ये है लद्दाख। और ये इसमें और बहुत डिफरेंस नहीं दिख रहा है काराकोरम में, तो ये क्या है, काराकोरम का ही सदर्न एक्सटेंशन है इस वजह से। Karakoram from the mouth of the Shyok River in North Kashmir, it extend in the southeast direction towards the Indo-Tibetan border. ठीक है, ये कहाँ से अराइज हुआ है, शोक रिवर, जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। शोक जो है किसकी ट्रिब्यूटरी, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और ये देखो यहाँ कहीं से शोक रिवर आती है, इधर है ना, इधर से आके जो है यहाँ पे मिलती है इसमें लद्दाख, सॉरी इंडस रिवर में, और वहीं से जो है, यहीं से ये शुरू होता है लद्दाख रेंज, ठीक। And the Deosai mountain situated towards the south of the Indus River in POK was occasionally considered as a part of the Ladakh range. Deosai mountain range, Deosai mountain जो है किसका पार्ट है, लद्दाख रेंज का पार्ट है, इतना याद रखना है बस। और कैलाश रेंज in the western Tibet is also considered as the westward extension of the Ladakh range. और जो कैलाश रेंज है उसको भी इसका ही पार्ट माना जाता है लद्दाख रेंज का, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे वेस्ट इन वेस्टर्न तिब्बत, हाँ ठीक है ठीक है, इन वेस्टर्न तिब्बत जो है उसको कंसिडर्ड एज अ वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख। इट विल नॉट बी वेस्टवर्ड एक्सटेंशन, इट मस्ट बी विंडो सॉरी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होना चाहिए ये, क्योंकि ये ईस्ट में है, लद्दाख के ईस्ट में है, तो ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन होगा, ठीक है। ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा है, चलो चल गया। ये ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है कैलाश रेंज का, बस इतना याद रखना। अभी हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है देख लेते हैं एक बार फटाफट। इसमें हमने लद्दाख रेंज में ये पढ़ा है कि ये सदर्न एक्सटेंशन है काराकोरम रेंज का, और लद्दाख रेंज जो है काराकोरम के साउथ में है, ठीक। श्योक रिवर के माउथ, मतलब श्योक रिवर के पास से या फिर श्योक रिवर इसके आसपास से जाती है, बस इतना याद रखो लद्दाख रेंज से। देवसाई माउंटेन भी इसी लद्दाख रेंज में है, और कैलाश रेंज भी इसी का पार्ट है। कैलाश रेंज, देवसाई माउंटेन, श्योक रिवर, ये सारी किससे कनेक्टेड है, लद्दाख रेंज से, ठीक। नेक्स्ट हमारी जो है ज़ंस्कर है, जो कि लद्दाख के साउथ में पड़ती है ज़ंस्कर रेंज। इट रन्स मोर और लेस पैरेलल टू द ग्रेट हिमालयस, ये ग्रेट हिमालय के एकदम पैरेलल रन करती है, ग्रेट हिमालय के एकदम पैरेलल, ये देखो ग्रेट हिमालय है यहाँ पे, उसके जस्ट ऊपर ये दिख रही है, और ग्रेट हिमालय इंडिया में मतलब इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में ये लगभग जो है ग्रेट हिमालय के पैरेलल ही जा रही है, ठीक है। This range extends in the southwest direction from the Suru River to the Upper Karnali River, ठीक है। ये क्या है, सुरू, हाँ सुरू रिवर जो है ये इंडस रिवर का पार्ट है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी है सॉरी। और ये यहाँ कहीं से कुछ जाके ऐसे इंडस में मिलती है इधर से, ठीक है। तो ये, और यहाँ जो लद्दाख रेंज है ये इसी के, सॉरी ज़ंस्कर रेंज जो है इसी के बीच में है, सुरू रिवर टू अपर करनाली, ठीक है। करनाली रिवर जो है घाघरा रिवर का पार्ट है, वो जब रिवर्स कवर करेंगे तो उसमें सब पढ़ेंगे। और कामेत पीक इज द हाईएस्ट पीक, अगर ज़ंस्कर रेंज में कौन सी हाईएस्ट पीक है तो कामेत पीक है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है हमारा, ये जो अभी तक हम पढ़ रहे थे ये क्या था, ट्रांस हिमालय था।
अब हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेट हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, इनर हिमालयास भी बोलते हैं, और सेंट्रल सेंट्रल हिमालयास भी बोलते हैं। ठीक, कंपोज्ड ऑफ द आर्चियन रॉक्स लाइक द ग्रेनाइट और जेनेसिस एंड द एंशिएंट सिस्ट। ठीक है, ये ग्रेनाइट रॉक से फॉर्म बना हुआ है, बस इतना याद रखना। दे एक्सटेंड टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट अक्रॉस द रीजन ऑफ द नॉर्दर्न पाकिस्तान, नॉर्दर्न इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, इसका साउथ ईस्ट दे एक्सटेंड टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट एक्सटेंशन है कहाँ कहाँ पे, जैसे कि देखो साउथ ईस्ट एक्सटेंशन क्या हुआ इधर, ये इसका साउथ ईस्ट एक्सटेंशन लाइक दिस, कि अगर ये साउथ की तरफ मतलब पहले नीचे जा रही है थोड़ा सा, और ये ईस्ट की तरफ जाती जा रही है, यही है साउथ ईस्ट एक्सटेंशन। ठीक है, ओहो या ईस्टवर्ड अक्रॉस द रीजन ऑफ द सिक्किम एंड द भूटान, ईस्टवर्ड गई है सिक्किम और भूटान की तरफ। फाइनली दे टर्न टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट अक्रॉस द रीजन ऑफ द नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट फाइनली टर्न हुई है अरुणाचल प्रदेश में। ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, ये सब उसमें पढ़ चुके हैं, ये बस ऐसे डिटेल में इसमें लिखा है, एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना बस। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इसमें इम्पोर्टेंट है द ओरिएंट, हाँ, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नमचा बरवा, ये सब जो है इसी का पार्ट है, माउंटेन रेंजेस। ठीक है, जब माउंटेन रेंजेस को एक एक माउंटेन पीक्स को कवर करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन सी माउंटेन पीक किस रेंज का पार्ट है, बिकॉज वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द ओरिएंटेशन ऑफ द स्लोप्स इन दिस रेंज स्टीप टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड जेंटल टुवर्ड्स द साउथ। अच्छा, स्टीप और जेंटल का क्या मतलब है? स्टीप मतलब कोई चीज एकदम से ऐसे हो जाए, तो जो नॉर्थ में है इसका क्या है, नॉर्थ में स्टीप स्लोप्स है, और साउथ में जेंटल स्लोप होगी। अच्छा, साउथ में जाते जाते जेंटल स्लोप क्या है, मतलब कोई चीज बहुत दूर से ऐसे ऐसे आती रहे, तब धीरे 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 जाके वो नीचे एक वो, और एक अचानक से तुरंत जो कोई चीज ऐसे फॉल करती है एकदम ऐसे, तो ये स्टीप होता है, और ये ऐसे जेंटल। ठीक, ये डिफरेंस है। तो ऐसा ही नॉर्दर्न में स्टीप है, और टुवर्ड्स द साउथ आते हो तो वो बहुत जेंटल स्लोप्स हो गई हैं। ठीक, अब क्या है, लेसर हिमालय, जिसको हम लोग हिमाचल हिमालयस भी बोलते हैं और मिडिल हिमालयस भी बोलते हैं। एलिवेशन अप टू 3000 टू 3500 टू 5000 मीटर। ठीक, एवरेज विथ विथ और एलिवेशन, ये सब पता है। विथ का मतलब चौड़ाई होता है, एलिवेशन मतलब हाइट होता है। तो एवरेज एलिवेशन जो है इसमें, एलिवेशन इज अबाउट यहाँ से यहाँ तक, मतलब कोई भी जो ऊंचाई है इसकी, कहीं किसी जगह पे 3500 है, किसी जगह पे 3500, हाँ, किसी जगह पे 5000 है, ऐसे। द हिमालयस इंक्लूड नाग तिब्बा, महाभारत रेंज, धौलाधर रेंज, पिरपंजल एंड द मसूरी रेंज। ये सारी जो है हमारी लेसर हिमालय का पार्ट है, ये सारी रेंजेस याद रखना है। महाभारत रेंज भी इसी का पार्ट है, धौलाधर रेंज भी इसी का पार्ट है, पिरपंजल, मसूरी रेंज, नाग तिब्बा, ये सारा इसी का पार्ट है। द फेमस वैली ऑफ द कश्मीर, द फेमस वैली ऑफ द कश्मीर लाइज बिटवीन द पिरपंजल एंड जस्कर रेंज। अच्छा, अगर कश्मीर वैली की बात आएगी कि कश्मीर वैली किस रेंजेस के बीच में है, तो वो पिरपंजल और जंस्कर की रेंज के बीच में है। ठीक है, जंस्कर जो हमारा किसका, ट्रांस हिमालय का पार्ट था। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो है ये पिरपंजल रेंज है। जंस्कर, ओ जंस्कर रेंज है, ये जस्कर नहीं है, जंस्कर रेंज है। सो ये इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं ये याद रखना है बस। कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, ठीक है, कश्मीर वैली हो गया, कांगड़ा वैली हो गया, कुल्लू वैली। कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, ठीक, ये सारी जो है पीर पंजल और जंस्कर रेंज के बीच में है। झेलम रिवर कट्स थ्रू द कश्मीर वैली, कश्मीर वैली में झेलम रेंज जो है इसको, झेलम रिवर इसको कट करती है, ये याद रखना। सम फेमस हिल रिजॉर्ट्स कौन कौन से हैं, शिमला, चैल, रानीखेत, चक्राता, नैनीताल, अल्मोड़ा, ये सारे जो हैं इसी में है, लेसर हिमालय में। ठीक,
Formation of the crevasse, to which refer to the fallow glacial deposits between the Great Himalayas and the Middle Himalayas. ठीक, फेलो करेवास जो है कैसे फॉर्म होते हैं कि ऐसा हुआ था कि बहुत टाइम पहले इसमें जब रिवर्स जो सेडिमेंट और अपने साथ जो भी लाती थी वो सब धीरे धीरे एक जगह पे डिपॉजिट लेक्स में डिपॉजिट होता गया। वो लेक्स में डिपॉजिट होते होते क्या हुआ, कुछ टाइम बाद पानी सूख गया, लेकिन उसका जो एलुवियल सॉइल जो माउंटेन रिवर्स लेकर आई थी वो वहीं पे रह गया। ठीक है, तो वो एक टेबल मतलब एक ऊंचा थोड़ा सा ऐसे बन गया, है ना, डिपॉजिट होते होते वो थोड़ा सा ऐसे ऊंचा बन गया। करेवा, स्पेशली जो करेवा का मतलब होता है कश्मीरी लैंग्वेज में, ये करेवा जो है कश्मीरी वर्ड है, इसका कश्मीरी लैंग्वेज में मतलब होता है एलिवेटेड टॉप लैंड। ठीक है, ऊंचाई में हुआ थोड़ा सा ऐसा बना हुआ जैसे प्लेट्यू होता है वैसा। तो ये ऐसा टाइप का फॉर्म हो गया। फिर इसमें जो है अच्छी खेती होने लगी, किस चीज की, केसर की। ठीक है, और ये ग्लेशियल डिपॉजिट होता है इसलिए फेलो ग्लेशियल इसको बोलते हैं, है ना। बस इतना ही है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, ये शिवालिक और द आउटर हिमालयस, जिस ये जो है सदर्न मोस्ट रेंज है, और इट लाइज बिटवीन द मिडिल हिमालयस इन द नॉर्थ एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स इन द साउथ। अब जो है ये हमारी शिवालिक रेंज है, सो ये किसके साउथ में है, मिडिल हिमालयस के साउथ में है। ठीक है, अब इधर मैप में देख लो, मिडिल हिमालयस जो है इसकी क्या है, ये तो इससे ऊपर मिडिल हिमालयस, तो ये मिडिल हिमालय के साउथ में गया, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है। ठीक, ये हो गया। और द शिवालिक रेंज लाइंग इन द नेपाल कॉल्ड द चूरी रेंज। शिवालिक लाइंग इन द नेपाल, जो नेपाल में लाई करता है शिवालिक रेंज, उसको चूरी रेंज बोलते हैं। शिवालिक आर वाइडर इन द वेस्टर्न साइड कंपेयर टू द ईस्टर्न साइड। शिवालिक जो है वेस्टर्न साइड में ज्यादा वाइडर है, मतलब चौड़े हैं इन कंपेरिजन टू द ईस्टर्न साइड। फॉर्मेशन ऑफ द डून्स एंड द द्वार्स, डून्स भी इसी में फॉर्म होते हैं। ठीक है, लैंड बिटवीन द टू माउंटेन्स जो है वो यहाँ पे होती है। तो ये डून्स जो है ऐसे ऐसे टाइप के कुछ फॉर्म है यहाँ पे। इट इज अ फर्टाइल एलुवियल सॉइल and which are known as the dunes in the west and the dwars in the eastern part of the India। ये वेस्ट में इसको डून्स बोलते हैं और ईस्ट में द्वार्स बोलते हैं। वैसे तय रखना, इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन ऑफ द टी, जो कि टी की कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दून वाला एरिया। और इसमें क्या एक चीज फेमस सिटी सुना होगा, प्लेस देहरादून, वो इसी दून में दून की वजह से ही उसको देहरादून बोलते हैं। ठीक है, नाउ पूर्वांचल हिल्स और द ये, अब पूर्वांचल हिल्स जो है ये हमारा है, जैसे यहाँ तक तो ये माउंटेन रेंजेस जो थी ये थी। ठीक है, उसके बाद जब इसका सदर्न एक्सटेंशन हुआ, इधर जो साउथ साइड में मूव करी, तो ये जो है पूर्वांचल हिल्स हो गई, जिसमें ये देख रहे हो एक पतकाई रेंज है, फिर इधर जो है हमारी नागा हिल्स है, और ये फिर मणिपुर हिल्स हैं। ठीक है, ये सारी, और एजोवाल हिल्स, मिजोरम हिल्स को एजोवाल हिल्स बोलते हैं। ठीक है, एजवाल या फिर लुसाई हिल्स, ये सारी, ये जो है हमारी हिमालयस का ही सदर्न एक्सटेंशन है। साउथ की तरफ सदर्न एक्सटेंशन क्यों बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि ये देखो साउथ की तरफ इधर एक्सटेंड हुआ है, इधर मूव किया इस वजह से। और जो यहाँ पे दिख रहा है ये मेघालय में, मेघालय में ये सब दिख रहा है, गारो खासी जयंतिया, ये सारा उसका पार्ट नहीं है, ये हिमालयस का पार्ट नहीं है। ये किसका पार्ट है, ये जो है हमारे जो इधर सेंट्रल हाईलैंड्स हैं या फिर जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये उसका पार्ट है। अब ये कैसे पता चला ये उसका पार्ट है, ये उसका पार्ट है, क्योंकि ये इसके रॉक्स जो है उससे मिल रहे हैं। ठीक है, इस वजह से। पूर्वांचल हिल्स में क्या क्या है इसको देख लेते हैं जल्दी से। ईस्टर्न हिमालयस कॉल्ड द पूर्वांचल हिल्स, लोकेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एज ऑफ द इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न एज में है पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, दियांग गॉर्ज टेक अ सडन साउथवर्ड बेंड एंड फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ कंपैरेटिवली लो हिल्स व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड द पूर्वांचल हिल्स। दियांग गॉर्ज की वजह से जो है यहाँ पे
ये इसका सदर्न एक्सटेंशन हुआ है। गॉर्ज जो है जब रिवर बहुत तेजी से फ्लो करती है तो एक जगह लाके बहुत सारा पानी इकट्ठा आ जाता है तो उससे गॉर्ज फॉर्म हो जाता है। तो ये जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर आती है और वो गॉर्ज फॉर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ बीच में माउंटेन गायब हो जाते हैं और फिर माउंटेन का अचानक से साउथवर्ड टर्न हो जाता है। ठीक है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ टू मिजोरम इन द साउथ। अरुणाचल प्रदेश से मिजोरम तक एक्सटेंशन है इसका। कौन सी हिल्स हैं इसमें? पहले पतकाई हिल्स हैं, ठीक है, और नागा हिल्स हैं। फिर उसके बाद जो है मैंने हम लोग ने क्या पढ़ा था, नागा हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, है ना, फिर मिजोरम हिल्स। बस ये सारी हिल्स हैं, बस इतना ही याद रखने की जरूरत है। और नागा हिल्स की हाईएस्ट पीक जो है सरामती है। ठीक है। अभी जैसे कोई रेंज है, ये हाईएस्ट, ये मान लो ये कोई रेंज है, इसमें कोई एक पीक होगी जो सबसे हाईएस्ट होती है, मतलब एक ऐसी चोटी जो सबसे ऊंची होगी, तो वही है ये सारामती जो है, हाईएस्ट पीक है नागा हिल्स की। ठीक। उसके बाद क्या है, बैराल रेंज सेपरेट्स द नागा हिल्स फ्रॉम द मणिपुर हिल। बैराल रेंज जो है नागापुर से मणिपुर को सेपरेट करती है। अभी देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे मणिपुर हिल्स दिख रहा है, ठीक, ये पूरा मणिपुर वाला एरिया हिल्स हो गया। अब ये देखो ये बैराल रेंज हो गया, ये यहाँ पे है बरेल रेंज, और ये बरेल रेंज ही जो है इसको सेपरेट कर रही है। किससे सेपरेट कर रही है? बरेल रेंज जो है इसको सेपरेट कर रही है गारो खासी जयंतिया से। अगर ये बरेल रेंज ना हो तो गारो खासी जयंतिया और मणिपुर हिल्स आपस में मिले हुए हों। ठीक। देखो यहाँ पे लिखा भी है गारो खासी जयंतिया विच आर द वेस्ट ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन पेनिनसुला ब्लॉक। ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ब्लॉक बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स। ये पेनिनसुला इंडिया से कैसे सेपरेटेड है? क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स सिस्टम है। रिवर सिस्टम है मतलब रिवर है, रिवर उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो पूरा रिवर सिस्टम है, जिसकी वजह से ये मेन पेनिनसुला प्लेटू से सेपरेट हो गया है। ठीक। साउथ ऑफ द मणिपुर हिल्स जो है क्या बोलते हैं? मीजो है, एंड प्रीवियसली नॉन एज लुसाई हिल्स, उसको पहले लुसाई हिल्स भी बोलते थे। विच हैव एन एलिवेशन ऑफ लेस देन 1500 मीटर, जिसका एलिवेशन जो है 1500 मीटर से कम है। द हाईएस्ट पीक इज द ब्लू माउंटेन, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है ब्लू माउंटेन है। ठीक है। मीजो हिल्स में हाईएस्ट पीक जो है क्या है? ब्लू माउंटेन। इससे पहले हमने किसकी हाईएस्ट पढ़ी थी? नागा हिल्स में, जिसमें क्या था? सारामती हाईएस्ट पीक थी। ठीक। पतकाई बम ये माउंटेन रेंजेस जो है याद कर लेना, साउथ से नॉर्थ की तरफ, सॉरी नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या है, पहले हमने पतकाई बम ये पढ़ा था। फिर उसके बाद जो है ये नागा हिल्स है, ये मणिपुर हिल्स है, फिर ये मीजो हिल्स है जिसको लोसाई हिल्स भी कहते हैं, और मणिपुर और ये जो गारो खासी जयंतिया किससे सेपरेट है? बैराल रेंज से। इतना ही इसमें याद रखना है। ठीक। सो ये हमारा पूरा कवर हो गया है। सारे हमारे, मैंने माउंटेन रेंजेस को हम लोग ने कवर कर लिया है कि जो जो माउंटेन रेंजेस थे, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक, लेसर हिमालय, शिवालिक, फिर पूर्वांचल हिल्स, हमने पूरा सारा कवर कर लिया है। अब जो है ये हम लोग फिजिकल फीचर पढ़ रहे थे इंडिया के, जिसमें हमने हिमालयस को कवर किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वो होगा, हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में और पेनिनसुला प्लेट्यू। ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या है, कौन कौन सी रिवर्स हैं, कहाँ किसको किस एरिया को क्या बोलते हैं, ये सब उसमें पढ़ेंगे, और पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। ये हमारा होने वाला है नेक्स्ट वीडियो। ठीक है। सो ये वीडियो हमारा, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसकी पीपीटी आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, जिस द फेलियर्स एकेडमी ऑफिशियल नाम से है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से इसको डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।